अपोजिशन को तो बजट पर एतराज़ात हैं, मगर खुद हुकूमती अराकीन भी बजट से मुतमईन नहीं। आज हुकूमती सफ़ों से बजट पर तनकीद हुई, गरीब आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा हुआ। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने आज अपनी ही हुकूमत के बजट पर कुछ एतराज़ात उठाए और अपनी तजावीज़ पेश कर दी। असद उमर ने कौमी असम्बली में बजट पर बहस करते हुए कहा कि चीनी, तेल और घी पर टैक्स की तजवीज़ वापस ली जाए, छोटी गाड़ियों पर भी FED की तजवीज़ पर गौर किया जाए। जो मुतवस्सित तबका है, गरीब को भी प्रोटेक्ट करना है, जो मुतवस्सित तबका है उसका भी हमने करना है। कुछ इकदामात हैं इसके अंदर, मेरे ख्याल में उसके ऊपर नजरसानी की जरूरत है। खाने पकाने का जो तेल है, खुर्दनी तेल और घी की कीमतों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। और ये चीनी और खुर्दनी तेल, घी के जो ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, इसकी आप टोटल मद आप उठा के देख लें तो वो ना होने के बराबर है, वो कुछ भी रकम नहीं बनती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हफीज शेख साहब से कि जब वाइंडिंग अप करें तो इसके अंदर जो है जरूर इसको रिकंसिडर करें। ऑल्टो के ऊपर भी हमने FED बढ़ा दी है। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुतवस्सित तबका भी है, वो भी एक मुश्किल से गुजर रहा है। मेरे ख्याल में इस कदम को भी दोबारा इसकी नजरसानी करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद वज़ीर आज़म को भी याद दिलाया कि वज़ीर आज़म तो ख़ुद गरीब तबके के हवाले से बात करते हैं और ख़ास तौर से जो चीनी का मामला है उस पर भी असद उमर ने बड़ा तफसील से बात की। जो चीनी है वो चाहे नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ की, जो शुगर मिल के मालिकान हैं उनका फ़ायदा ही होता है। असद उमर ने इस पर भी बात की। ज़रा जिन मामलात को उन्होंने हाईलाइट किया उस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बात हो रही थी कि आज हुकूमती सफ़ों से बजट पर एतराज़ात उठाए गए। असद उमर ने गरीब आदमी को रिलीफ देने की बात की, मुख्तलिफ जो टैक्सेस लगाए गए हैं उस पर रिलीफ की बात की। साथ ही चीनी पर टैक्स पर भी उन्होंने सिर्फ एतराज़ नहीं किया बल्कि उन्होंने मुसलसल चीनी की कीमतों में इजाफे पर भी तनकीद की और तहकीकात का मुतालबा किया। चीनी, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहली तेजी से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे पता है, अपने तजुर्बे से मुझे पता है कि यकीनन जो ECC की मीटिंग्स होंगी, काबीना की मीटिंग होंगी, शेख रशीद ने ज़रूर ये, और किसी ने उठाया ना हो, शेख रशीद ने ज़रूर ये मामला चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका उठाया होगा। लेकिन उसके ऊपर जब पहली कीमतें बढ़ रही हैं, इसके अंदर टैक्स का इजाफा करना मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। पहले ही कीमतें बढ़ रही हैं, फिर टैक्स का इजाफा क्यों किया गया है? हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश करते हुए चीनी पर सेल्स टैक्स को 8% से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ दी थी, जिससे चीनी की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो का इजाफा होगा। असद उमर का एतराज़ है कि चीनी की कीमत तो मुसलसल इजाफे का शिकार है, फिर नया टैक्स क्यों लगाया गया? 6 माह पहले तक चीनी की कीमत 47 रुपये फ़ी किलो थी, फिर मार्च के आखिर तक यह कीमत 58 रुपये हुई, फिर मई में चीनी की कीमत 65 रुपये हो गई और अब बढ़कर 68 रुपये हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान चीनी की पैदावार के हवाले से नवा बड़ा मुल्क है और एक अंदाजे के मुताबिक चीनी की सालाना पैदावार 65 लाख टन है, जबकि मुल्क में चीनी की खपत सिर्फ 47 लाख टन तक है। इस लिहाज से लाखों टन चीनी ज़रूरत के अलावा मौजूद होती है। शुगर मिल मालिकान जानबूझकर मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार करते हैं और फिर हुकूमत से चीनी की एक्सपोर्ट के नाम पर सब्सिडी लेते हैं, जबकि आलमी मार्केट में चीनी की कीमत कम होती है। इसलिए हुकूमत से फ़ी किलो चीनी की कीमत पर शुगर मिल मालिकान को सब्सिडी दी जाती है, फिर एक्सपोर्ट भी और मकामी मार्केट में कीमत भी बढ़ा दी जाती है। इस वक्त भी कीमतें बढ़ी हुई हैं। शुगर मिल मालिकान को इतनी सहूलत क्यों फराहम की जाती है? इसकी भी एक वजह है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से, शुगर मिल इंडस्ट्री से बड़े बड़े सियासी नाम, सियासी ख़ानदान जुड़े हुए हैं और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े कारोबारी ख़ानदान हैं जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री में, चीनी की इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज नहीं हैं। निशाद ग्रुप हो, इसके अलावा लकी ग्रुप हो, दाऊद ग्रुप हो, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं। इसके अलावा बड़े ग्रुप्स हैं जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं है, महज सियासी ख़ानदान ज़्यादातर या उनके दोस्त ही शुगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आसिफ अली जरदारी की शुगर मिल है, शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल है, तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन की भी शुगर मिल है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा लोगों की शुगर मिलें हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों में इनमें से कोई ना कोई रहता है और शुगर मिल मालिकान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इनके उस रसूख के बाइस गन्ना सबसे बड़ी नकद फसल समझी जाती है। किसान को यह तसल्ली रहती है कि ज़्यादातर शुगर मिल्स मालिकान सियासतदान हैं, सियासतदानों के रिश्तेदार हैं या सियासी असर रसूख रखते हैं। इसलिए ना तो मार्केट में चीनी की कीमत का वो हाल होने देंगे जिससे शुगर मिल्स मालिकान का अपना नुकसान होगा, तो इसलिए काश्तकारों को भी पैसे मिल जाएंगे। और अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में चीनी की कीमत कम हो भी जाए तो भी ये शुगर मिल मालिकान अपने सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके चीनी की पाकिस्तान में दरामद होने नहीं देंगे। अगर गन्ने की फसल अच्छी हो गई, मकामी खपत से ज़्यादा चीनी पैदा हो गई,
तो ये हुकूमत से इस इजाफी चीनी को बरामद करने की इजाज़त भी ले लेंगे और साथ ही उस पर सब्सिडी भी ले लेंगे, और फिर मकामी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम होने के बावजूद चीनी की कीमत में को आसमान पर भी पहुंचा देंगे और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, इनके खिलाफ कोई तहकीकात भी नहीं होगी। ऐसा माजी में होता रहा है, हो चुका है, अब फिर कीमतें बढ़ी हुई हैं। असद उमर कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। माजी में शुगर मिल मालिकान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास चीनी ज़्यादा है, अगर वो बिकेगी नहीं तो वो काश्तकारों को पैसा अदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए बरामद की इजाज़त दी जाए। फिर हुकूमत ने इजाज़त दी दी। साथ ही हुकूमत से कहा गया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में चीनी की कीमत पाकिस्तान से कम है, इसलिए हुकूमत सब्सिडी भी दे, यानी बरामद की इजाज़त भी दे, सब्सिडी भी दे। अरबों रुपए की सब्सिडी भी दे दी गई। फिर हुकूमत ने बरामद की इजाज़त दी तो मकामी मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ा दी गई। ये फ़ायदा भी शुगर मिल मालिकान को हुआ। इसके अलावा गन्ने की फसल के लिए सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। गन्ने की फसल से हमारे मुल्क में सिर्फ चीनी बनती है और ये ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान में कपास की पैदावार पर उसका बुरा असर पड़ा है। कॉटन बेल्ट पर अब गन्ना उगता है। मसला यह है कि जनूबी पंजाब और दीगर इलाके जहाँ पर कपास काश्त की जा सकती है, वहाँ भी काश्तकार अब गन्ने की फसल की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े सियासतदानों ने शुगर मिल्स बनाई हुई हैं। कपास जो कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अहम है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 10 अरब डॉलर से ज़ायद की एक्सपोर्ट्स हैं, मगर पाकिस्तान को सालाना 2-2.5 अरब डॉलर की कपास इंपोर्ट करनी पड़ती है। पाकिस्तान जो कभी खाम कपास बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क हुआ करता था, अब वो कपास दरामद करता है। गन्ना ज़्यादा बनता है क्योंकि गन्ना ज़्यादा उगता है, फिर चीनी ज़्यादा बनती है और फिर वही होता है जो साइकिल हमने आपको बताया है। सियासी असर की वजह से हुकूमत बार बार इन्हें मराद देती है, हर हुकूमत देती है। तहरीक इंसाफ भी इस वक्त तहकीकात करेगी, ये देखना होगा। इनकी तरफ से भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की शुगर मिले हैं। 2017 में उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के सामने भी हम ये बात रख चुके हैं, फिर बार बार इंटरव्यूज़ में रख चुके हैं कि अगर आपने पाकिस्तान की बरामदात बढ़ानी है तो कपास को ज़्यादा उसकी पैदावार होनी चाहिए, ताकि वैल्यू एडिशन पे भी फिर लोग इन्वेस्टमेंट करें, बजाय इसके कि कॉटन को हम इंपोर्ट कर रहे हों, उस बेल्ट पर गन्ना लग जाता है। इस हवाले से कुछ करें, देखें क्या कहते हैं। जब मैं एक और नंबर आपका देख रहा था और इकोनॉमिक सर्वे से मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसमें अगर आप देखें तो आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें जो मेजर ग्रोथ एरियाज हैं, शुगर केन डबल डिजिट ग्रोथ है, मुसलसल ग्रो कर रहा है शुगर केन की प्रोडक्शन। और जब आप चीनी का आउटपुट देखें, इंडस्ट्रियल साइड पे जाऊं, ये तो एग्रीकल्चर हो गया। चीनी का आउटपुट 30%, 29.3% का इजाफा है, जबकि जो कॉटन यार्न है जो हमने एक्सपोर्ट करना होता है उसमें सिर्फ 0.78% का इजाफा है। क्यों? क्योंकि हुकूमत इंसेंटिवाइज कर रही है, गन्ना पैदा करो फिर चीनी पैदा करो, एक्सपोर्ट का भी उनको मिल जाता है। तो कॉटन की तरफ आप लेके जाएंगे, फिर यॉन की तरफ आप लेके जाएंगे, और फिर यॉन ना एक्सपोर्ट करें, वैल्यू एडेड करें, गारमेंट्स बनाएं बांग्लादेश की तरफ, उस पर भी आप ही लेके जाएंगे ना, इंसेंटिवाइज तो आप करेंगे। शाहजेब साहब आपने बिल्कुल सोल्यूशन, यू हैव हिट, क्या कहते हैं, हिट ऑन द हेड नेल को। ये बिल्कुल यही है कि हमें वैल्यू एडिशन की तरफ एज ए कॉम जाना और एज ए कंट्री जाना पड़ेगा। हमें नए एरिया जो कि आज हमने पैकेज दिया आईटी इंडस्ट्री में जहाँ स्कोप है उसको हमें करना पड़ेगा। 1 मिलियन के करीब फ्री लांसर तैयार किए जा रहे हैं और हमें नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। अगर हमारा इस वक्त तो ग्रे एरिया है, वो एक्सपोर्ट्स की फॉल है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि हम इस वक्त करीबन 7% ऑफ जीडीपी, हमारा जीडीपी का साइज अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा $300 बिलियन से क्रॉस कर गया है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अभी भी एक्सपेक्टेड है $21.9 बिलियन के करीब इस साल के आखिर में। ये बड़े बड़े दावे ज़रूर हो गए, मगर इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। हमने ये सवाल हुकूमतों से नहीं उठाया, खुद शुगर मिल मालिकान से भी उठाया। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स उस वक्त के जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है, जावेद कियानी साहब हमारे सामने थे, तो शो में आए तो हमने उनके सामने भी सारे सवाल रखे। आपकी एक्सपोर्ट का फायदा क्या है? आप एक्सपोर्ट करते हैं $150-200 मिलियन की, उसकी वजह से इंपैक्ट ये आता है कि जो कपास जहां उगनी चाहिए वहां पर काश्तकार आसानी की वजह से, सियासतदान इन्वॉल्व है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है, वो गन्ना उगाता है। रहीम यार खान में तो सिरे से शुगर वाइप आउट हो गई है। $1.5-2 अरब की आपकी $150 मिलियन के चक्कर में हम कॉटन इंपोर्ट करें, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना हो, वो मामला ठीक ना हो, तो फायदा क्या है इसको पाकिस्तान का कि हम शुगर अदा करेंगे जी, बड़ा अच्छी जबरदस्त शुगर केन की क्रॉप हुई है और शुगर सरप्लस हुई है और वो एक्सपोर्ट होगी, क्या फायदा? अच्छा जी, देखें बात यह है कि आप फिर अगर यहाँ पे चाहते हैं कि इंडस्ट्री अगर बंद हो जाए तो आप फिर कोई उसकी चीनी इंपोर्ट कर लीजिए। $3 बिलियन आपको चाहिए चीनी इंपोर्ट करने के लिए, आप अपने अवाम को $3 बिलियन आपको चाहिए, आप फिर नया IMF से नया कर्जा लें और जाके चीनी इंपोर्ट करें। और सब बंद करने की कोई बात नहीं कर रहा, बात ये हो रही है कि जब आप जितनी पाकिस्तान की डिमांड है उतनी आप चीनी पैदा करते हैं। सियासी इन्फ्लुएंस में शुगर मिलों की तादाद डबल हो गई, शुगर मिलर्स की कैपेसिटी डबल हो गई। तरीन साहब जब मिनिस्टर थे, तरीन साहब अपनी कैपेसिटी बढ़ा बढ़ा के 60,000 टन
तक ले गए। 2006 में उन्होंने नई मिलों पर पाबंदी लगा दी ताकि वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकें। शरीफ खानदान अगर हुकूमत में आया है तो वो रिलोकेट करना चाहते हैं और मनूवर करना चाहते हैं। सिंध में जरदारी साहब और उनके दोस्तों का जो हाल है, तो एक ऐसे पूरे सिनेरियो में 2015-2016 में आपने गवर्नमेंट से इजाजत ली, उन्होंने आपको इजाजत दी कि आप 8.5 लाख टन एक्सपोर्ट करें और सरप्लस थी, सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी। तो उस वक्त आपको 13 रुपए फी किलोग्राम यानी 6.5 अरब रुपए की हुकूमत ने सब्सिडी दी, वो आपकी जेब में गया। और आपने जो डोमेस्टिक प्राइस थी उसके बावजूद वो 50 रुपए से 65 रुपए कर दी। यानी पहले हुकूमत से कहा कि बहुत ज्यादा चीनी हो गई, एक्सपोर्ट करने दें, हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने दी। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम थी, आपको सब्सिडी भी दी और आपने फिर सप्लाई कम करके और डिमांड बढ़ा के डोमेस्टिक मार्केट में भी ज्यादा कर दी। ये तो करते हैं सर। देखें बात यह है कि ये सारी बातें जो है ना, ये मिसपरसेप्शन है। ये आप इसको प्लीज़ अप्रिशिएट करने की कोशिश करें कि जितनी भी अदायगी होती है, रिबेट हमने ली, हमें तो गन्ने की कीमत हमारी पूरी नहीं हो रही थी, तो हमने तो गवर्नमेंट से जो रिबेट ली, हमने तो गन्ने वालों की अदायगी की। गन्ने वालों की अदायगी की तो फसल यहाँ पे बम्पर हुई, जिस फसल बम्पर की वजह से हम वी आर ओब्लाइज्ड टू क्रश द एंटायर शुगर क्रॉप। तो अब हमने जो सरप्लस बना है उसको हमने एक्सपोर्ट भी करना है। वो अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो ग्रोअर की पेमेंट नहीं हो सकती। मतलब किसी इंडस्ट्री को क्यों आपने सरप्लस क्रिएट करना है? गन्ना इतना पानी पी जाता है, दूसरी फसलों को उससे नुकसान होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं। जितनी पाकिस्तान की डिमांड थी उस हिसाब से आप एक्सपेंड करते, क्योंकि वो सियासतदान जो इन्फ्लुएंस में थे उन्होंने इतनी सारी एक्सपेंशन करा दी है। जहांगीर खान तरीन साहब ने इतनी एक्सपेंशन की है जब वो मुशर्रफ साहब की काबीना में मौजूद थे। जरदारी साहब ने, उनके दोस्तों ने सिंध में इतनी ज्यादा एक्सपेंशन की है। शरीफ खानदान की तरफ से वो रिलोकेशन और एक्सपेंशन के इतने सारे मामलात हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको देखनी चाहिए थी ना, कि आप इंपोर्ट करने की मैं नहीं बात कर रहा, जब सियासी इन्फ्लुएंस था तो एक्सपेंशन इतनी क्यों की है? मुल्क का मफाद भी देखते साथ में, अपने फायदे के साथ साथ। अंडर कल्टीवेशन बड़ा है, जिम्मेदार तो उसी क्रॉप में ही जाएंगे ना जो रेम्यूनरेटिव क्रॉप है, जिसमें उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, उसी को ही वो जिम्मेदार फसल लगाएंगे ना जी। अगर आप अगर कॉटन में या उसको राइस में या अगर वीट में या जिसमें ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, जिम्मेदार तो उसमें फसल में जाएगा। मतलब जमींदार इसलिए जाएगा ना, जमींदार को नजर आ रहा है कि उसको आसानी है और ये सारा का सारा मामला है। जमींदार दूसरी फसल में क्यों जाएगा? 6% आपकी इतनी सारी नुकसान पहुंचा के दूसरी इंडस्ट्री को आपका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा आपकी वैल्यू एडिशन क्या है? गन्ने से आप चीनी बनाते हैं, इसके अलावा कोई काम दूसरा हो नहीं सकता। टेक्सटाइल में अगर कॉटन उगेगी, मुल्क को फायदा होगा, एक पूरी सप्लाई चेन है, वैल्यू एडिशन होती है। आपकी इंडस्ट्री को बंद करने की बात नहीं हो रही है, मगर आपकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री को बंद ना करने की बात हो रही है। सियासी इन्फ्लुएंस की वजह से ये हुआ है पाकिस्तान में। नहीं तो आप फिर इसको मुल्क में बंद करवा देना जी इंडस्ट्री को। आप फिर बंद करवा दें इसको, इंडस्ट्री को। आप यहाँ पे कह दें कि जी शुगर मिलें हम बंद कर देते हैं यहाँ पे, और आप जो हैं गन्ने वालों को जो जिम्मेदार हैं उनको कोई और फसल दे दें जो ज़्यादा रेम्यूनरेटिव है, और चीनी बाहर से इम्पोर्ट कर लें फिर आप। मगर हुआ कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, शुगर मिल मालिकान वही साइकिल रिपीट करते हैं। अब एक दफ़ा फिर हो रहा है और ख़ुद हुकूमत के इस वक्त जो अहम रुकन हैं असद उमर, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इसकी तहकीकात करें, ये कीमतें कैसे बढ़ रही हैं। माजी में तो कुछ हुआ नहीं शुगर मिल मालिकान के ख़िलाफ़, या कोई ऐसी तहकीकात का कोई मंतकी अंजाम नहीं हुआ, अब कैसे होगा? असद उमर ने तो डिमांड कर दी है। हमारे साथ कमोडिटीज़ एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया। मेरे मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हैं, उनकी कीमतें बढ़ती भी हैं, घटती भी हैं। ये चीनी के मामले को देखा जाए सियासी तनाजुर में कि शरीफों की, तरीनों की, जरदारियों की, सबकी मिले हैं, तो इसलिए कुछ होता नहीं है। अपनी मर्जी से कोल्यूड भी करते हैं, स्पेकुलेट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करा लेते हैं, प्राइसेस भी बढ़ा देते हैं, या मामला जेन्युइन है इस वक्त इसकी प्राइस मूवमेंट? देखिए, हुकूमत को इसका मैकेनिज्म को सही करना चाहिए। ये शुगर जो कमोडिटी है ये एक आम आदमी की कमोडिटी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल कमोडिटी है। और इसका अगर देखें बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो 60s से ये एक पॉलिटिकल क्रॉप बनी हुई है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि चंद वो हर वो गवर्नमेंट को चाहे किसी भी उस पर आती है, उसका कोई ना कोई स्टेक होल्डर इसके अंदर होता है और वो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है। और उसकी वजह से ही जैसे आप देखेंगे जी, आपको रिसेंटली ये हुआ था कि जी एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी क्वान्टिटी अलाउ की गई है, जबकि इस प्रोडक्शन सीजन के अंदर एक भी दाना एक्सपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि चीनी, हमारी पाकिस्तान की चीनी जो है उसको जो मार्केट में जो सट्टा खेलते हैं, जो सट्टा जो है उनकी ईमा पे ही होता है, जो शुगर मिल्स वाले होते हैं उनके ब्रोकर्स मिले होते हैं, और फिर उसके बाद वो सट्टा चलता है। तो उस मार्केट को डेली की बेसिस के ऊपर, बल्कि दिन में कई दफ़ा प्राइसेस को ऊपर नीचे लाया जाता है। और इस मैकेनिज्म में एक ये भी बेनिफिशरी ये भी होती है कि मिल्स भी होती हैं कि एक तरफ जब शुगर की कीमत बढ़ती है तो उनको बहुत नफ़ा हो जाता है, और साथ ही जब वो कीमत
कम होती है सट्टा बाजार में, तो वो अपनी रिवर्स बाइंग करके वो डीओपी परचेज कर रहे होते हैं। कि चीनी जो है, अगर आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक मिल की कैपेसिटी 5000 टन की है, तो वो बाज़ औकात जब होता है तो 15000 टन तक चीनी बेच जाता है, क्योंकि डिलीवरी ऑर्डर के ऊपर उसको चीनी तो किसी को डिलीवर नहीं करनी, सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़र जो है वो चीनी डिलीवरी लेते हैं। बाकी जो इसमें सट्टा खेल रहे होते हैं वो चीनी के डीओ वहीं पड़े रहते हैं, उन मिलों के अंदर ही रहते हैं, और उसके ऊपर उनको बैंकों से वो रिफाइनेंस भी मिल ओनर ले रहे होते हैं। तो एक तरह से इनका यह है कि स्टेट बैंक इनको एक अच्छी फाइनेंसिंग करता है कम लागत के ऊपर, कि शुगर केन ग्रोअर के से चीना गन्ना खरीदें, और उसके बाद फिर वो चीनी जो बेच दी हुई है इन्होंने मार्केट में उन सट्टेबाजों को, वो चीनी वहीं पड़ी हुई है, उसके ऊपर फिर बैंक से फाइनेंस भी ले लिया जाता है। तो इसमें तो चीनी में तो कहते हैं कि जी आपकी 10 उंगलियां घी में है, 10 उंगलियां घी में हैं। वसद उमर भी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ खड़ा हूँगा। देखते हैं कि ये जो माफिया है इसके खिलाफ वो क्या कार्रवाई करते हैं। कीमतें बढ़ी हुई हैं, मुतालबा असद उमर की तरफ से।